हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो असिस्टेंट लोको पायलट जो 2026 में हमारा क्या है एग्जाम होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन अभी आ चुका है। उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। उसका क्या एग्जाम से पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, या और कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, और उसका क्या वैकेंसी वगैरह है, उन सब चीज़ों के बारे में आज का वीडियो में कंप्लीट जानने वाले हैं। ओके। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले हम लोग एक चीज और समझ लेंगे कि कैसे हम इसको जो है इस वीडियो को सबसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी कमेंट को जो है वो आपका जो भी क्वेरी होगा या फिर जो भी आपको कहना होगा उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर जो जिस भी टाइप की परेशानी होगी, चाहे सिलेबस से रिलेटेड या फिर चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप हमें कमेंट में डायरेक्ट बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस एग्जाम की तैयारी में एकदम जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। ठीक है। तो इसका अगर हम आज की जो हम बात करने वाले हैं वो इसके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? सिलेबस। और साथ में इसकी जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी में टोटल कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, या फिर उस ये जो एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न रहने वाला है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस एग्जाम में जो 2026 में होने वाला है उसमें आखिर क्या क्या चीजें हैं। तो जब अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहली जो वैकेंसी है का नंबर है वो बहुत ही अच्छा है। 11,127 टोटल वैकेंसी इस बार आई हुई है, जिसमें हम अगर देखेंगे तो इसका ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग का बोर्ड है जो हम लोगों का एग्जाम लेगा वो है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ओके। और किस पोस्ट के लिए? तो असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट के लिए जो वैकेंसी इतने हमारे हैं, टोटल 11,127 वैकेंसीज हैं। ठीक है। हम लोग इसके बाद जो देखना है वो हम लोग का है कि कैसे हम इसके एग्जाम को समझेंगे कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है उसे। तो अगर हम एग्जाम की बात करें तो इसमें टोटल 3 टीयर में होगा, 3 टीयर्स में एग्जाम होगा, या फिर उसको बोले सेक्शन में हो। तो फर्स्ट जो सेक्शन होगा सिलेक्शन का प्रोसेस में, फर्स्ट जो होगा सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 में हमें कुछ एग्जाम टोटल देखा जाएगा। तो 75 क्वेश्चन आएगा और 75 मार्क्स का हर एक टोटल मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इट मीन्स कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, और इसका एग्जाम मोड होगा जो ऑनलाइन होगा। इसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं सीबीटी 1 को, तो आप पहुंचेंगे किस पे? सीबीटी 2 पे, जिसमें कि आपको 175 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो हर एक क्वेश्चन सिंगल मार्क्स का होगा, और टोटल को नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 175 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स जो होगा 175 मार्क्स होगा। अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर लेते हैं देन आप पहुंचते हैं सीबीटी स्टेशन 3, जो सी बेट के नाम से जाना जाता है। जो किस नाम से जाना जाता है? सी बेट के नाम पे, जिसमें एक बोलता है एक बैटरी टेस्ट होता है, जिसमें आप आपकी क्षमता को देखा जाता है कि आप इस पोस्ट के काबिल हैं भी या नहीं। इसमें जो खास बात है वो स्पेशली सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के एग्जाम में है, जिसमें 1/3 जो मार्क्स होगा वो नेगेटिव मार्क्स होगा। इट मीन्स कि अगर आप एक गलत क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, तो आपको क्या होगा? उस नंबर पे मिलने वाले उस क्वेश्चन पे मिलने वाले नंबर का 1/3 हिस्सा जो होगा वो काट लिया जाएगा। मतलब अगर एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि 1 नंबर का है, तो उसका 0.33 नंबर जो होगा उसे काट लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा आपके टोटल मार्क्स से। ओके। ये था इसका सिक्वेंशियल। कैसे हम एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। अगर हम देखें स्टेज 1 में कि स्टेज 1 में किन किन सब्जेक्ट या किन किन विषयों से हमारी क्या है क्वेश्चन आने वाली है, तो हम जब देखेंगे स्टेज 1, इट मीन सीबीटी। ओके। सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 में हमें जनरल इंटेलिजेंस या फिर बोल सकते हैं रीजनिंग की टोटल 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। और मैथ्स की बात करें तो उसमें 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, इसमें नो डाउट है। ओके। फिर हम देखेंगे जनरल साइंस से हमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस
एंड करंट अफेयर का जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ओके, ये सब मिलाकर हमारा टोटल जो मिलेगा टाइम वो कितना होगा, 60 मिनट का टाइम होगा और 75 टोटल मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन भी नंबर ऑफ कितने रहेंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ये जो एग्जाम होगा उसका अगर आप क्या करते हैं सीबीटी 1 को, इसको टोटल आप क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, देन आप पहुंच जाएंगे स्टेज 2 में। स्टेज 2 में आपको क्या है कि स्टेज 2 में आपका जो एग्जाम होगा वो दो सेक्शन में होगा। पहला होगा पार्ट ए, ओके, दूसरा होगा पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको टोटल टाइम मिलेगा 90 मिनट, जिसमें आपका क्वेश्चन जो आएगा वो मैथ से आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएगा और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आएगा। दूसरा, जब हम बात करें ट्रेड रिलेटेड, ये ट्रेड रिलेटेड क्या होता है मैं इसको स्पेशली क्लियर कर देता हूं। उसका जो क्वेश्चन होगा 75 क्वेश्चन होगा और 60 मिनट का होगा। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। अच्छा, ये सीबीटी 1 में ट्रेड रिलेटेड, जैसे कि आप जिस भी ट्रेड से अपने आप को फिलअप किए होंगे, आपका जो 10th बोर्ड होगा, उस 10th बोर्ड के बाद जो आप आईटीआई अगर किए हुए हैं, आईटीआई या कोई डिप्लोमा का डिग्री लिए हुए हैं, तो डिप्लोमा से रिलेटेड जो ट्रेड होगा, जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया होगा, उस ट्रेड का क्वेश्चन जो होगा वो 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। इस चीज में भी एक बात है कि ये कैसा होगा, इसको देखिए सीबीटी 1 सॉरी, ये स्टेज 2 का जो पार्ट ये है, ठीक है, पार्ट ए में आपको मार्क्स अर्न करना होगा, बट पार्ट बी का ये जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जस्ट आपको पास मार्क्स लाने हैं, ये आपका जो रैंक डिसाइड नहीं करेगा, इसमें बस आपको पास होना है, मतलब पार्ट बी में आपको केवल पास मार्क्स लाने हैं। नेक्स्ट कि इसमें अगर हम देखें सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के एक सिलेबस में क्या मिक्सअप है और नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि सीबीटी 1 में हमें मैथ्स पूछा जाता है, जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो सीबीटी 2 में भी हमारा मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस है। सीबीटी 1 में जनरल साइंस होता है, तो यहां पर भी जनरल साइंस, सीबीटी 2 में भी हमें क्या मिलेगा, जनरल साइंस और इंजीनियरिंग मिलेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर्स की, तो वो केवल सीबीटी 1 में आपको पूछा जाएगा, सीबीटी 2 में आप करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। उसके जगह पर आपको क्या पूछा जाएगा, रिलेवेंट ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे। रिलेवेंट ट्रेड मतलब जो भी आपका ट्रेड होगा उस ट्रेड से आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट कि ट्रेड रिलेटेड समझ लेते हैं कि ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस किस हिसाब से आएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन से आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आ सकता है, वायरमैन से आ सकता है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि आर्मेचर कॉइल एंड विंडर से आ सकता है। ओके, तो ये 4 जो सेक्शन है वो स्पेशली आपका जो डिजाइन है वो इलेक्ट्रिकल के लिए। आगे भी है बट आगे उतना नहीं है, लेकिन यहां पर आप अगर देखेंगे कि ये जो बाकी का सेक्शन है, यहां से लेकर यहां तक का जो सेक्शन है वो इन दोनों के मिक्सअप का है। मतलब कि इन दोनों में रिलेटेड देखें आप समझ सकते हैं कि ये अगर आप इन सब में जाना है, मतलब कि सिंपली अगर आपने इन दोनों से लिया हुआ है या मैकेनिकल से किया, तो ये सारे सिलेबस आपको कवर अप करने होंगे। ओके, नेक्स्ट समझते हैं यहां पर स्टेज। अब अगर आपने क्या किया, आपने क्या किया, सीबीटी 1 भी क्लियर कर लिया, सीबीटी 1 क्लियर कर लिया, आप सीबीटी 2 में पहुंच गए, सीबीटी 2 में पहुंच गए। सीबीटी 2 पहुंच जाने के बाद आपका आता है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 जिसमें 5 पार्ट होंगे, कोग्निटिव बैटरी टेस्ट जिसे बोलते हैं। इसमें आपका सबसे पहला जो होगा वो मेमोरी टेस्ट होगा, जिसमें आपको क्या करेगा कि वो कुछ चीजें देंगे याद करने के लिए, एंड देन फिर से उसको आपसे पूछा जाएगा। तो मतलब पहले ऑब्जर्व करना है, फिर रिमेंबर करना है, फिर से उसको रिकॉल मतलब याद करना है। तो इस टाइप का जो चीज होगा उसे मेमोरी टेस्ट में रखा गया है। दूसरी बात जो है वो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है, मतलब कि आपका डायरेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन समझने या बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये डायरेक्शन टेस्ट है। फिर आपका आएगा डेप्थ, इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्शन में अंडरस्टैंड करना होगा, फॉलो करना होगा गिवन इंस्ट्रक्टर और सही करेक्ट सीक्वेंस में डालना होगा। तीसरा आता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में आपको क्या किया जाएगा, आपका
एक बोले ना अंदाजा लगाया जाएगा कि आपको दूरी का हो गया, चाहे कोई दूरी का बात किया जाए या स्पेशल कोई रिलेशनशिप की बात किया जाए, तो उस चीज के बारे में आपको कितना आता है। फिर आता है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट। कंसंट्रेशन टेस्ट में आपका क्या होगा कि आपका कितना कोई चीज का कंसंट्रेशन है उसे देखा जाएगा, उसे समझा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कंसंट्रेशन टेस्ट, जिसमें आइडेंटिफाई करता है करेक्ट सिंबल्स और नंबर विद इन या लिमिटेड टाइम, मतलब किसी सिंबल को आपको कितना जल्दी आप मिला लेते हैं, ऐसा कुछ आपके पास आएगा। फिर लास्ट में आता है आपका परपेचुअल स्पीड टेस्ट। अच्छा, एक चीज और, इन सब को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई करना है। ओके, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, केवल आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका जो था वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 था। ओके, फिर यहां पर समझने वाली बात है कि यहां आप देखेंगे द अनफॉरगिविंग स्कोरिंग मैकेनिक्स ऑफ सीबेट। ठीक है, सीबेट में आपको क्या है कि यहां पर जीरो नेगेटिव मार्क है। सीबेट किसको बोला जा रहा है? ये बैटरी टेस्ट जो है आपका, बैटरी टेस्ट है, उसको सीबेट बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, कैंडिडेट को बोल रहा है कि कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन विदाउट पेनल्टी, मतलब यहाँ पेनल्टी का नहीं, तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए भरपूर टाइम मिलेगा और आपको लोग इनकरेज भी करेंगे। फिर बोल रहा है नेक्स्ट जो है हमारा फाइनल, जो हम इस पूरे वीडियो में हमने जो देखा है उस पूरे वीडियो का समरी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या है। तो हम लोगों को इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले सीबीटी 1 में बैठना होगा, जिसमें टोटल हमें टाइम 60 मिनट लगेंगे और 60 मिनट के टाइम के साथ हमें 75 क्वेश्चन करना होगा और जिसमें हमें 75 मार्क्स मिलेगा, जिसमें हमें क्या, अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1/3 मार्क्स हमारा काट लिया जाएगा। सिमिलर सेम देखिए सीबीटी 1 का पार्ट ए में, जिसमें हमारे 90 मार्क्स दोनों एक ही दिन में होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, 1/3 कटेगा। सीबीटी 2 का पार्ट बी में हमारा ट्रेड रिलेवेंट होगा, जिसमें 60 मिनट मिलेगा, 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 75 मार्क्स का भी होगा। ये अगर आप सीबीटी 1 क्लियर करते हैं, सीबीटी 2 मिलकर भी क्लियर कर लेते हैं, देन सीबीटी में पहुंचेंगे जिसमें 5 बैटरी टेस्ट होगा, जिसमें आप देख चुके हैं कि क्या क्या है। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये हमारा आज का टोटल जो वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे हम आखिर पूरे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और किसका क्या रोड मैप हमारा एग्जाम को क्लियर करने का होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।